नाजरीन गिरामी, जब हजारों एकड़ पर फैली फसलों को बर्बाद करने के लिए अरबों कीड़े मकोड़े और टिड्डियां हमला कर दें तो किसी भी मुल्क के लिए अपनी खुराक बचाना एक बहुत बड़ा और संगीन मसला बन जाता है। तारीख में ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं जहां कीड़ों के इन बड़े लश्करों ने पूरे के पूरे मुल्कों में तहत की सूरत हाल पैदा कर दी। लेकिन इस इतनी बड़ी और खौफनाक मुसीबत से निपटने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया के साइंसदान और आम लोग हैरान रह गए। जी हाँ, चीन ने अपनी फसलों को कीड़ों की इस तबाहकारी से बचाने के लिए किसी जहरीली दवा का छिड़काव करने या जदीद तरीन मशीनों का इस्तेमाल करने के बजाय 1 लाख भूखी बतखों की फौज को खेतों में उतार दिया। ये फैसला देखने में जितना अजीब और गैर मामूली लगता था, उसका नतीजा इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन था, क्योंकि इन बतखों ने वो काम कर दिखाया जो अरबों रुपए की मशीनें और दवाएं भी नहीं कर सकती थीं। फसलों को तबाह करने वाली टिड्डियां और कीड़े इतने बेरहम और खतरनाक होते हैं कि वो चंद घंटों के अंदर पूरा खेत खाकर सफाया कर देते हैं। जब ये कीड़े अरबों की तादाद में एक साथ परवाज करते हैं तो सूरज की रोशनी छप जाती है और सारा आसमान काला नजर आने लगता है। इनके रास्ते में जो भी सब्जा, दरख्त या किसान की मेहनत से उगाई गई फसल आती है, ये उसे इस तरह चट कर जाते हैं जैसे वहां कभी कुछ उगा ही न हो। किसान साल भर रात दिन एक करके जो फसल उगाते हैं वो इन कीड़ों के हमले की वजह से मिनटों में बर्बाद हो जाती है। माजी में इस आफत से बचने के लिए कोई खास तरीका मौजूद नहीं था और किसान बेबसी से अपनी फसलों को बर्बाद होते देखते थे। फिर वक्त के साथ साथ इंसानों ने इस मसले का हल जहरीली अद्वियात में ढूंढना शुरू किया। हवाई जहाजों, बड़ी गाड़ियों और हाथ की मशीनों के जरिए खेतों पर कीमियाई दवाइयों का अंधाधुंध छिड़काव किया जाने लगा। अगरचे इन अद्वियात के इस्तेमाल से कीड़े तो मर जाते थे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान इंसानों और खुद जमीन को उठाना पड़ता था। ये जहरीली दवाएं फसलों पर जुम जाती थीं और जब इंसान इन फसलों को खाते थे तो वो तरह तरह की मोजी बीमारियों का शिकार होने लगे। इसके अलावा ये जहर बारिश के पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे मौजूद पीने के पानी में शामिल हो जाता था और मिट्टी की कुदरती ताकत को भी हमेशा के लिए खत्म कर देता था। दोस्तों, इस तबाहकुन कीमियाई जंग को रोकने और फितरत के साथ मिलकर काम करने के लिए चीनी ज़राई माहिरीन ने एक कुदरती हल तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे परिंदों का इस्तेमाल किया जाए जो उन कीड़ों को अपनी कुदरती खुराक बनाते हों। सबसे पहले मुर्गियों को खेतों में छोड़ने का तजर्बा किया गया, लेकिन जल्द ही माहिरीन को अंदाजा हो गया कि मुर्गियां इस बड़े काम के लिए मुनासिब नहीं है। एक आम मुर्गी दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 कीड़े ही खा सकती है, जिसके बाद उसका पेट भर जाता है और वो सुस्त हो जाती है। इसके अलावा मुर्गियों की एक बुरी आदत यह होती है कि वो अपने पंजों से मिट्टी को करीती हैं, जिससे पौधों की जड़ें बाहर निकल आती हैं और फसलें खराब हो जाती हैं। उसके बरक्स जब बतखों पर तहकीक की गई तो हैरानकुन हकायक सामने आए। एक आम बतख की भूख और सलाहियत मुर्गी के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। एक ही बतख एक दिन के अंदर 200 से लेकर 400 से भी ज्यादा कीड़ों और टिड्डियों को बआसानी खा सकती है। बतखों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो उन कीड़ों के अंडों और बच्चों को भी चुन चुन कर खा जाती हैं, जिससे कीड़ों की नस्ल आगे नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा बतखें पौधों की जड़ों या तनाव को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उनका तमाम तर ध्यान सिर्फ उन कीड़ों पर होता है जो पौधों के पत्तों पर चिपके होते हैं। नाजरीन गिरामी, 1 लाख बतखों की इस इतनी बड़ी फौज को तैयार करना, उन्हें पालना और फिर सही वक्त पर मुतासरा खेतों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि इसके लिए एक जबरदस्त मंसूबाबंदी की जरूरत थी। इन बतखों को खास तौर पर बचपन से ही एक साथ रहने और गिरोह की शक्ल में चलने की तरबियत दी गई थी। उनकी देखभाल करने वाले लोग सीटियों और खास इशारों की मदद से उन्हें संभालते थे। जब खबर मिली कि मुल्क के एक दूर दराज इलाके में टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ है और फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो इन बतखों को बड़ी सामान ढोने वाली गाड़ियों में भरा गया और कई 100 मील दूर इन खेतों की तरफ रवाना कर दिया गया। जब ये गाड़ियां खेतों के करीब पहुंचे और उनके दरवाजे खोले गए तो एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। 1 लाख भूखी बतखें एक मुनज्जम फौज की तरह शोर मचाती हुई गाड़ियों से बाहर निकली और सीधा मुतासिरा खेतों की तरफ दौड़ पड़ी। पूरे इलाके में उनकी आवाजें गूंजने लगीं और देखते ही देखते ये सफेद फौज हर तरफ फैल गई। इन बतखों के लिए ये कीड़े कोई मुसीबत नहीं थे, बल्कि एक लजीज और बेहतरीन ग़िज़ा थे जिसका वो काफी दिनों से इंतजार कर रही थीं। बतखों ने खेतों में दाखिल होते ही अपना काम इतनी सफाई और तेज रफ्तारी से शुरू किया कि किसान देखकर हैरान रह गए। उन्होंने न सिर्फ जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों को खाया, बल्कि जो कीड़े पौधों के ऊपर बैठे हुए थे उनको भी छिलांगे लगाकर अपने मुंह में दबा लिया। बतखों का ये लश्कर एक सफ में आगे बढ़ता जाता था और उनके पीछे आने वाला खेत कीड़ों से बिल्कुल साफ होता चला जाता था। कुछ ही दिनों के अंदर इन बतखों ने हजारों एकड़ पर फैली फसलों को कीड़ों के रहमो करम से बिल्कुल आजाद करा लिया
और इन फसलों को मुकम्मल बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, बतखों की इस फतह का फायदा सिर्फ कीड़े खत्म करने तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके कई और ऐसे मुस्बत असरात सामने आए जिन्होंने किसानों की तकदीर बदल दी। जब ये बतखें दिन भर खेतों में घूमती थीं और कीड़े खाती थीं, तो उनका फजला जमीन पर गिरता था, जो कि पौधों के लिए एक बेहतरीन और आला दर्जे की कुदरती खाद का काम करता था। इस कुदरती खाद की वजह से जमीन की जरखेजी में बेपनाह इजाफा हुआ और किसानों को बाजार से महंगी और कीमियाई खादें, हाइड्रेटेड खादें खरीदने की बिल्कुल जरूरत न रही। इसके अलावा चूंकि बतखों को पानी में रहने और चलने की आदत होती है, इसलिए जब वो पानी से भरे हुए चावल के खेतों में घूमती थीं, तो उनकी मुसलसल चहलकदमी से पानी और मिट्टी आपस में मिलती रहती थी। इसकी वजह से मिट्टी के अंदर हवा का गुजर बेहतर हुआ और पौधों की जड़ें ज्यादा तेजी से फैलने लगीं। यानी बतखों ने एक ही वक्त में कीड़ों का खात्मा भी किया, जमीन को मुफ्त की खाद भी दी और फसल की नश्व-नुमा को भी बेहतर बना दिया। नाज़रीन गिरामी, अगर इस पूरे मामले के माली फायदे पर नजर डाली जाए तो किसानों और हुकूमत के अरबों रुपए की बचत हुई। अगर वही काम जहरीली दवाइयों से लिया जाता तो दवाइयों की खरीद, हवाई जहाजों का ईंधन और मशीनों के अखराजात मिलाकर एक भारी रकम खर्च होती और इसके बावजूद फसलों का नुकसान होना यकीनी था। लेकिन बतखों के इस इस्तेमाल से न सिर्फ खर्च बराए नाम हुआ, बल्कि माहौल भी बिल्कुल साफ सुथरा रहा। इससे भी ज्यादा मजे की बात यह हुई कि जब इन बतखों ने कई हफ्तों तक कीड़े खाए तो वो बहुत ज्यादा सेहतमंद, मोटी और वजनी हो गईं। जब खेतों से कीड़ों का मुकम्मल खात्मा हो गया तो किसानों ने इन बतखों के अंडे और उनका गोश्त बाजार में अच्छे दामों बेचकर इजाफी मुनाफा कमा लिया। जिस आफत और कीड़ों ने किसानों को बर्बाद करने का प्लान बनाया था, उसी आफत को किसानों ने बतखों के जरिए अपनी आमदनी का एक नया जरिया बना लिया। इस शानदार कामयाबी की खबर जब दुनिया के दीगर ममालिक में पहुंची तो बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग और साइंसदानों ने इस कुदरती तरीके पर तहकीक करना शुरू कर दी। जब कुछ सालों बाद दुनिया के दूसरे खित्तों और पड़ोसी ममालिक में टिड्डी दिल के शदीद हमले हुए और वहां के किसान तबाही के दहाने पर पहुंच गए, तो इस बतखों की फौज को वहां भी भेजने की पेशकश की गई। दुनिया ने तस्लीम किया कि फितरत के बनाए हुए निज़ाम के सामने इंसान की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी बाज़ औक़ात नाकाम हो जाती है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह अहम सबक मिलता है कि जब इंसान कुदरत के साथ मिलकर काम करता है और उसके कवानीन को समझता है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल बहुत सादगी से निकल आता है। आज की जदीद दुनिया में हम हर छोटे बड़े मसले का हल जहरीले केमिकल्स, मसनूई चीज़ों और बड़ी मशीनों में तलाश करते हैं, जबकि ज़्यादातर मसाइल का हल हमारे इर्द गिर्द कुदरत की शक्ल में पहले से मौजूद होता है। अगर इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो वो फितरत के तवाज़ुन को बिगाड़े बगैर अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है और अपने माहौल को भी महफूज रख सकता है। खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए 1 लाख भूखी बतखों का ये इस्तेमाल तारीख में एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। इस वाक़े ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ज़रई शोबे में कीमियाई अद्वियात के बगैर भी बेहतरीन और आला दर्जे की फसलें उगाई जा सकती हैं। आज दुनिया के कई ममालिक इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़मीन को जहर से बचाया जा सके और इंसानों को साफ सुथरी और सेहत बख्श खुराक फराहम की जा सके। नाज़रीन गिरामी, 1 लाख बतखों की इस फौज ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों और मशीनों में नहीं होती, बल्कि सही हिकमत अमली और कुदरती निज़ाम की समझ में होती है। यही वो सोच है जो आने वाले वक्त में दुनिया को खुराक के बुहरान से बचा सकती है और हमारी ज़मीन को एक बार फिर से पाक और सब्ज बना सकती है।